अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मुल्क भर के जजेस जी खड़े हो चुके हैं और उन्होंने बड़े बड़े दबंग फैसले देना शुरू कर दिए हैं। इसलिए अब ताकतवर हलकों में शदीद घबराहट भी शुरू हो चुकी है कि अब इस जिन को बोतल में किस तरह से उतारें। लेकिन जो एक वेव शुरू हो चुकी है, जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, अब जजेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। चाहे ये लाहौर के जज हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जज, आज खास तौर पे जो जुमातुल वदा के मौका पे सरप्राइज आए हैं वो मैंने आपके सामने रखने हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि आज लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, जस्टिस अली बाकर नजफी, उनको भी मशकूक खत मौसूल हो गया है। और जो पहले से खत मौसूल हुए हैं वो मैंने आपको बताया था कि उनका पता नहीं चल सका। वो पोस्ट तो रावलपिंडी से हुए हैं, लेकिन कहां से हुए हैं, वहां पे जो कैमरे मौजूद थे वो सारे के सारे ही खराब पाए गए हैं। और एक नई रिपोर्ट भी आई है कि जो जजेस को खत मिले हैं ना, उनके अंदर जो पाउडर था वो आर्सेनिक था, यानी 15% से ज्यादा आर्सेनिक की मिकदार थी। और ये एक इंतहाई जो है वो जहरीला मवाद होता है कि अगर आप इसे सूंघ भी लेते हैं तो ये इंसानी जो एसाब है उन पर बड़ा गहरा असर डालता है। तो क्योंकि जजेस खड़े हो गए तो लिहाजा अब वो जो शर पसंद तंजीमें हैं वो भी मैदान में आ गई हैं और उन्होंने जजेस को धमकाना शुरू कर दिया। आज हुआ क्या है? सबसे पहला सरप्राइज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया कि जस्टिस सरदार इसहाक खान, ये वही जज हैं जिन्होंने कहा था कि अगर 200 एग्जेक्टिव अफसरान खड़े हो जाए तो फिर ये जो बंदूक की ताकत से पूरे मुल्क को कंट्रोल करने हैं ये नहीं कर सकेंगे। और 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा उनमें भी इनका नाम है। तो समी इब्राहिम साहब का केस था, उनका नाम ईसीएल से निकालने का। आप समी इब्राहिम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जियो में उन्होंने रिपोर्टिंग की, अखबारात के अंदर उन्होंने रिपोर्टिंग की, ARY पे उन्होंने प्रोग्राम किया, फिर उन्होंने बोल न्यूज पे प्रोग्राम किया, बोल न्यूज के वो सदर भी रहे। उसके बाद जब बोल बंद हुआ तो सोशल मीडिया से भी वो अपने से वाबस्ता है और आजकल वो ABN न्यूज से वाबस्ता है। लेकिन जियो न्यूज ने हेडलाइन लगाई कि वी लॉगर की दरखास्त पर समात। यानी ये जरा जियो का लेवल आप चेक करें कि वी लॉगर होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप एक शख्स जो सीनियर सहाफी है, सीनियर रिपोर्टर है, सीनियर एंकर है, आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं। बहरहाल उनका नाम ECR से निकालने की दरखास्त थी। अदालत ने बुलाया जो है वो सेक्रेटरी दाखिला को कि 11 बजे पेश हूं, तो वो पेश नहीं हुए। फिर अदालत ने कहा कि अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि 2:30 बजे तक इनको गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। फिर भागे जनाब DG पासपोर्ट आए, उन्होंने कहा कि हमने सभी इब्राहिम का नाम ECL से निकाल दिया है, यानी अदालती हुक्म पर अमल हो गया है। अब पुलिस की एक नई दरखास्त आई है, उस पर दोबारा समी इब्राहिम साहब का नाम ECL में डाल दिया गया है। तो जस्टिस सरदार इसहाक ने कहा कि अगर दरखास्त गुजार चाहें तो एक नई दरखास्त आप दायर कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाली जो दरखास्त है वो गैर मुअस्सर हो गई है, क्योंकि हुकूमत ने उस पर अमल दरामद किया और दोबारा जनाब नाम ECL में डाल दिया। लेकिन वारंट गिरफ्तारी जारी करना वो भी एग्जेक्टिव के सेक्रेटरी दाखिला के, जिसके अंडर आर्मी चीफ होता है। तो ये चीज जाहिर करती है कि जजेस ने दबाव लेना अब खत्म कर दिया है। अच्छा, फिर एक और खबर, सेशन कोर्ट फैसलाबाद में 9 मई मुकदमा से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने MNA जरताज गुल की 22 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली। सेशन कोर्ट फैसलाबाद का जरताज गुल को 22 अप्रैल को दोबारा पेश होने का हुक्म। अच्छा जी, गंडापुर भी डटा हुआ है, गंडापुर भी रही से कसर निकाल रहा है। और इससे पहले गंडापुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम नहीं जाने देंगे, ये जो जाली केसेस बनाए गए हैं ये सारे केस हम उड़ाएंगे। इससे पहले जो फौजी अदालतों के खिलाफ अपील की गई थी, जो फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आया था, उसके खिलाफ निगरान हुकूमत ने जो अपील की थी, KPK की हुकूमत ने, उस अपील को भी वापस ले लिया गया था। मैंने आपको बताया था कि KPK की हुकूमत इससे पीछे हट गई। उन्होंने कहा ये अपील निगरान हुकूमत की थी, लिहाजा हम ये अपील वापस लेते हैं। तो ये चीज हो गई। और अब अली मोहम्मद खान, उनके खिलाफ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी का केस बना था। आपको पता है वो तकरीबन 2 माह तक जेल में रहे थे, कभी एक मुकदमा कभी दूसरा मुकदमा। तो उनको
बरी करने का हुक्म दिया था जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 जून को, और उस वक्त की निगरान हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी थी। तो लिहाजा आज गंडापुर की हुकूमत ने वो अपील भी विड्रा कर ली है, वापस ले ली है कि हम अली मोहम्मद खान को जो बरी करने का फैसला था उसको चैलेंज नहीं कर रहे। तो लिहाजा केपीके की हुकूमत बड़ी तेजी के साथ जितने भी इस तरह के मुकदमात बनाए गए हैं निगरान हुकूमत के दौर में उसको वापस ले रही है। अच्छा जी, शाहिद खान अफरीदी वो कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शाहिद खान अफरीदी कहता है दिल चाहता है सियासत में आऊं और पाकिस्तान में कुछ करूं, लेकिन मेरे बड़े मुझे सियासत में आने से मना करते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा करते हैं, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अपने बड़ों को कहता हूं कि अगर हम जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो तब्दीली कैसे आएगी। तो अफरीदी साहब को भी अब इमरान खान बनने का शौक है, लेकिन वो क्या कहा था जो है वो हसन निसार साहब ने कि ये जो एक औरा होता है ना, एक जो आपका शहर होता है, वो शायद अफरीदी का शहर नहीं है जो इमरान खान का है। लिहाजा 100 भी शायद अफरीदी हूं तो वो इमरान खान नहीं बन सकते। एक और खबर मैं आपके सामने रख दूं। रात को रावलपिंडी के लोग निकले सड़कों पर और तमाम असीरों के लिए उन्होंने दुआ की, जिसमें बड़ी तादाद में लोग निकले थे। अब जनाब पर्चा कट गया है। इमरान खान समेत दीगर असीर रहनुमाओं के लिए रावलपिंडी दुआया तकरीब में सड़क ना खोलने पर रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें इमरान खान भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, दीगर रहनुमा जो कैद में हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। एक और खबर मैं आपके सामने रखूं कि क्या अलायंस बन रहा है। एक तरफ तो अपोजिशन अलायंस बना रही है पीटीआई, अचकजई, फिर अख्तर जान मैंगल और दीगर जमात इस्लामी वगैरह। अब दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरत मुकम्मल। क्या मुशावरत हुई है? ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का फैसला। पंजाब में 21 अप्रैल को कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी की पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कोई उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला। पीपल्स पार्टी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी, अपना कोई बंदा नहीं खड़ा करेगी। मुस्लिम लीग नून यूसुफ रजा गिलानी की खाली करदा नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। यह वो सीट है जहां से बैरिस्टर तैमूर ऑलरेडी जीते हुए थे और वोट मुस्तरद करके गिलानी साहब को जितवाया गया था। अच्छा, ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे। सैयद अली हैदर गिलानी ने बताया, मुस्लिम लीग नून मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी की खाली करदा नशिस्त पर हमें सपोर्ट करेगी। सैयद अली हैदर गिलानी ये साहबजादे गिलानी साहब के। तो लिहाजा अब वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। एक और खबर जो मैंने कहा कि जस्टिस अतर मंडेला जिन्होंने रिमार्क्स दिए थे, ये जो सो मोटो हुआ था, उन्होंने कहा कि ये आप क्या तकरीर कर रहे हैं अटॉर्नी साहब, आप क्या कह रहे हैं कि हम हुक्म मानते हैं, हम ये हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम ये हैं। इस अदालत ने 9 मई के वाकयात के अंदर जमानत दी और आपने उस जमानत को जूते की नोक पे रखा और एमपीओ के तहत आपने उन लोगों को नजरबंद करवा दिया जिन लोगों को हमने जमानत दी थी। अब हुआ क्या है? खबर है 9 मई से मुतल्लक दर्ज मुकदमे में जमानत पर रिहाई के बाद, यानी यह जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी मामले में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 8 पीटीआई कारकुनान रजवानुल्लाह, असदुल्लाह, अहमद अली, इब्रार, आसफ अली, रजवान अजमत, सजाद हैदर, सोहेल ताहिर की नजरबंदी के अहकामात वापस ले लिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच को आगाह कर दिया। नजरबंदी अहकामात वापस होने पर पीटीआई शमाली पंजाब की सदर समाविया तायर ने अपनी पिटीशन वापस ले ली। तो अतर मंडेला साहब ने रिमार्क दिए थे कि आप कौन सी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप यहां पे तकरीरें झाड़ रहे हैं, हमारी दी गई जमानत आपके एग्जेक्टिव ने उसे उड़ा दिया और एमपीओ का इस्तेमाल करते हुए आपने दोबारा लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। तो लिहाजा अब वो एमपीओ का ऑर्डर वापस ले लिया गया है। तो यूं मजमूई तौर पे मुल्क भर की अदालतें खड़ी होना शुरू हो गई हैं और सारे जो मशकूक हैं अब घबराए हुए हैं। मियां असलम इकबाल कहते हैं मशकूक खतों, मशकूक मैंडेट, मशकूक वजीर आजम, मशकूक वजीर आला, मशकूक सदर, इन सब की तहकीकात करने की जरूरत है। कौम को मजीद बेवकूफ बनाने के बजाय मुल्की हालात बेहतर करने का वाहिद हल अवाम ने जिन्हें मैंडेट दिया, इन्हें हुकूमत बनाने दें। यानी सिर्फ ये नहीं जब मशकूक खत आए हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो सारी मशकूक पार्टियां, मशकूक माफिया कौम पर मुसल्लत है,
इन सब को घर भेजने की जरूरत है और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, देखें वो कल क्या कहा था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समी इब्राहिम के केस में, उन्होंने कहा था मैं देखता हूं कौन आपको गिरफ्तार करता है, इनको हम निशाने इबरत बनाएंगे, कोई हमारे फैसले को अब हवा में उड़ा करते देखे। फिर कल जस्टिस समर रिफत ने भी वो श्री मजारी का नाम इसी से निकाल दिया था। तो ये 6 जजेस अब खुलकर खड़े हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी और लाहौर हाई कोर्ट के जज भी और दीगर वो खत भी लिख दिया था, आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट के सदर चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने काजी साहब को। तो लिहाजा अब काजी साहब और काजी साहब के मालकों के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं क्योंकि अदलिया कंट्रोल नहीं हो रही। पाकिस्तान जिंदाबाद।